नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप नए केवाईपी सेंटर का पंजीकरण कर सकते हैं और नए केवाईपी सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या गाइडलाइंस होगी, सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले चलेंगे हम गूगल क्रोम में और वहाँ लिखेंगे बीएसडीएम और बीएसडीएम लिख करके सर्च करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। उसमें हम देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है कुशल युवा प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्किल मिशन बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें हम ड्रैग करके नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे जो लिखा है केवाईपी केंद्र पंजीकरण, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इसमें डिटेल्स आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा सूचना दिया हुआ है। इस सूचना को आप आराम से पढ़ लीजिए। जैसे महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, तो आप केवाईपी सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ ले। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है केवाईपी केंद्र पंजीकरण 2017 के लिए बीएसडीएम का विज्ञापन। तो जो 2017 में विज्ञापन निकला हुआ था उसके बारे में पढ़ ले। उसके बाद केवाईपी केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया जो 2017 थी उसके बारे में आप पढ़ ले। उसके बाद पंजीकरण शुल्क संरचना, मतलब पंजीकरण करेंगे तो कितना रुपये लगेगा। उसके बाद भुगतान प्रक्रिया कैसे होगी। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज कितने लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, इसके बारे में आप डिटेल्स यहाँ क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ केंद्र सेटअप के बारे में जान सकते हैं, इसको क्लिक करके पढ़ सकते हैं डिटेल्स। उसके बाद कंप्यूटिंग संसाधन, मतलब कितने कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है। उसके बाद आप केंद्र क्षेत्र का विवरण, मतलब आप केवाईपी सेंटर खोल रहे हैं तो केवाईपी सेंटर के लिए कितना बाई कितना का रूम चाहिए, कितना स्क्वायर फुट चाहिए। इसके बाद आपको मिल जाएगा बीएसडीसी आवंटन स्थिति चरण 4। तो चरण 4 में कितने केवाईपी सेंटर खुले, किस तरीके से खुले, क्या प्रक्रिया रही, उसके बारे में वहाँ दिया हुआ है। उसके बाद उपयोगकर्ता गाइड जो दिया हुआ है उसको आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और लास्ट में है कि आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पे ही क्लिक करना होगा। जैसे हम ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से फिर से एक पेज ओपन होगा और शो हो जाएगा और पूरा डिटेल्स देगा। ये ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कुशल युवा कार्यक्रम के लिए जो अधिसूचना है उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप एक बार इस अधिसूचना को देख लें। इस अधिसूचना में बताया गया है कि प्रति उम्मीदवार प्रति घंटा के हिसाब से कितना रुपये मिलता है। जो आप देख रहे हैं दिखा रहा है कि 32 रुपये 40 पैसा प्रति उम्मीदवार प्रति घंटा के हिसाब से मिलता है। यानी 3 महीना का जो कोर्स होता है उसमें टोटल 240 घंटे की क्लास करनी होती है एक बच्चों को। तो एक बच्चे 240 घंटे की क्लास करते हैं तो आप 240 गुना 32 रुपया 40 पैसा के 40 पैसा से जब गुना करेंगे तो आपको टोटल मिलेगा 3 महीने में 7,776 रुपया प्रति उम्मीदवार, यानी एक स्टूडेंट पर आपको इतना रुपया मिलेगा आपको, यानी सेंटर ऑनर को। तो इस तरीक़ा से इसमें एक बच्चे पे 7,776 रुपया मिलता है। इस तरह से आप टोटल काउंट कर सकते हैं कि एक बैच में 20 बच्चे का एडमिशन लिया जाता है। तो 20 से आप 7,776 से गुना करेंगे तो आपको टोटल हिसाब मिल जाएगा कि एक बैच में कितना रुपया का मुनाफा हो रहा है। अभी पैसा किस क्रम में मिलता है, कितना परसेंट कब मिलता है और कितना परसेंट कब मिलता है, और लास्ट पूरा परसेंट जो होता है यानी 100% पैसा जो है आपको कब फाइनल होता है, पूरा यहाँ डिटेल दिया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण शुल्क का 30% भुगतान। यानी बच्चे जो 1/3 कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 30% की भुगतान केवाईपी ऑनर को हो जाता है। अब 1/3 कोर्स कितना हुआ, यानी सीआईटी में होता है 60 सेशन और सीएलएस में होता है 40 सेशन और सीएसएस में होता है 20 सेशन। इन तीनों सेशन का 1/3 कंप्लीट करना होता है। जैसे वे 1/3 कंप्लीट एक महीने में कर लेंगे तो 30% का भुगतान केवाईपी ऑनर को हो जाएगा। उसके बाद दूसरे किस्त जो है वो भी 30% का है। तो वो भी जो 60 सेशन 40 सेशन और 20 सेशन है, इसका 2/3 सेशन दूसरे मंथ में एक बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो उसका 30% और भुगतान जो है केवाईपी के ऑनर को हो जाता है। यानी टोटल 60% भुगतान 2 महीने में होता है। 40% जो भुगतान है आपको लास्ट में होता है। और लास्ट में कब होता है, जब सभी बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं और पास कर जाते हैं। जब बच्चे पास हो जाते हैं तो 40% का भुगतान लास्ट में हो जाता है, यानी तीसरे मंथ में होता है। अगर बच्चे फेल कर जाते हैं तो वो 40% जो भुगतान है वो फंस जाता है। इस तरह से एक लर्नर
जब तक केवाईपी पास नहीं कर जाता तब तक उसका टोटल भुगतान केवाईपी के ओनर को नहीं होता है। जैसे वो पास कर जाता है तो उसका टोटल भुगतान केवाईपी के ओनर को हो जाता है। इस तरह से आप भी लाभ उठाना चाहते हैं और केवाईपी सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक कर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़िलहाल एक मैसेज देगा जो लिखा है महत्वपूर्ण निर्देश, और लिखा है कि नया एओ आवेदन जमा करना अब बंद हो गया है, कृपया बाद में इसे पृष्ठ पर जाएं। मतलब जब ये फिर से ऑनलाइन होगा तो आप इसी लिंक पे क्लिक करके आप अपना केवाईपी सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल नए केवाईपी सेंटर खोलने की प्रक्रिया बंद है, तब तक आप इंतज़ार करते रहे जब तक नए केवाईपी सेंटर खोलने का आदेश ना आ जाए। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा और आप इससे समझ पाए होंगे कि केवाईपी खोलने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।